आप सभी लोगों का तहरीम खान क्लासेस में स्वागत है। हम आपके बीच जो है एक बार पुनः से हाजिर हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा हम लोगों का। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने एक खुसूसी मेहमान को दावत दी, जिसमें हमारे सामने खुसूसी मेहमान आए हुए हैं, जिनसे अभी हम आप लोगों का मुलाकात करवाएंगे, उनका परिचय करवाएंगे आपके बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिस महान योगदान देने वाले एवं ग्रामीण इलाकों की निर्धन वर्ग के शिक्षा से वंचित छात्र व छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने वाले आज के हमारे अतिथि सम्मानित मोहम्मद खालिद सर, जो कि शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, गोंडा ज़िला में, जिनका नाम नामचीन हस्तियों में शुमार होता है। आज वह हम सब के बीच तहरीम खान क्लासेस में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं। जो ये बच्चे बहुत ही पिछड़े एरिया से आते हैं, जिनको अभी शिक्षा की बहुत सारी जो शिक्षा की तकनीकियां हैं, उसकी कमियां हैं, उसकी बारीकियां हैं, जिसको ये बच्चे भी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में इन ग्रामीण बच्चों के गार्जियन को खुद नहीं पता होता है। उस धारा से जोड़ने का जो तहरीम खान क्लासेस का एक छोटा सा प्रयास था, उसमें खालिद सर भी कुछ आज बच्चों का सहयोग करेंगे, बच्चों को कुछ बतलाएंगे उसके बारे में। अब हम बहुत देर ना करते हुए मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ। खालिद सर को हमारे तहरीम खान क्लासेस के डायरेक्टर खान सर यानी शमसुल्लाह सर माल्यार्पण करेंगे। मैं शमसुल्लाह सर को दावत देता हूँ कि वो आएँ मंच पर और खालिद सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बच्चे जो है तैयार हैं, ताली बजाएंगे खालिद सर को माल्यार्पण करते हुए। शमसुल्लाह सर ये शिक्षा क्षेत्र की मानी जानी हस्ती मोहम्मद खालिद सर हैं, जिनको माला पहनाया हमारे तहरीम खान क्लासेस के डायरेक्टर शमसुल्लाह सर ने। अब बच्चों से कुछ खालिद सर बातचीत करेंगे, बच्चों को कुछ शिक्षा के बारे में बतलाएंगे, कुछ उसकी तकनीकियाँ जो बच्चे हमारे अभी नहीं जानते हैं, इस एरिया के रूरल क्षेत्र के बच्चे, उसके बारे में कुछ बतलाएंगे और बच्चे ध्यान से इनकी बातों को सुने और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। अब माइक पर मोहम्मद खालिद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कोचिंग सेंटर तहरीम खान क्लासेस में इसके डायरेक्टर मोहतरम जनाब शमसुल्लाह साहब और इसमें आप लोगों को जो है तालीम देने वाले, एजुकेशन से नवाजने वाले, शिक्षा देने वाले जो शिक्षकगण हैं, आपके टीचर्स हैं, उनमें जनाब फसीहुल्लाह खान साहब, खान मोहम्मद साहब और जफरुल आबदीन साहब, और साथ ही साथ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेराज फैज़ाबादी ने एक शेर कहा था कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में, स्कूल में, है ना, आप लोग पढ़ते होंगे, है कि नहीं। आपके साथ साथ और भी सारे बच्चे पढ़ते होंगे। स्कूल कॉलेज से छुट्टी मिलने के बाद में आप यहाँ आते हैं, तहरीम खान क्लासेस में आते हैं, है ना। आने का जो मकसद आपका है, जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इतना है कि हम जो चीज़ें स्कूल में हमसे मिस हो जा रही हैं, है ना, हम वहाँ जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, किसी वजह से, किसी कारण से, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उन चीज़ों को हम यहाँ दोबारा से उसको क्लियर कर लें, है ना, ताकि वो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएं, है कि नहीं। इसीलिए तो आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ आते हैं, है ना, तो सिर्फ आना यहाँ और यहाँ पे आ कर के सिर्फ बैठे रहना, पढ़ना और पढ़ करके घर चले जाना, ये आपकी जो परेशानी है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका हल नहीं है। ये तब हो पाएगा जो आपका मोटिव है, जो आपका एक टारगेट है कि हमको जो है अच्छे से अच्छा
करना है ना। बात जब अच्छे से अच्छे की आती है तो मुझे अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर याद आ जाता है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ, है ना। यानी कि जो ये इंसान है, इंसानी फितरत जो है, वो हम हों, आप हों, दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो क्या करता है, अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है। लेकिन अब ये उसकी नज़र पे डिपेंड करता है, ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि उसकी नज़र में अच्छा है क्या। सपोज़ दैट, मिसाल के तौर पे अभी आप कपड़ा ख़रीदने चले जाइए तो किसी को जो है रेड कलर अच्छा होगा, किसी को पिंक अच्छा लग रहा होगा, है ना, किसी को ब्लैक अच्छा लग रहा होगा, किसी को वाइट अच्छा लग रहा होगा। भाई उसकी नज़र में वही अच्छा है तो वो उसी को ख़रीदेगा, है ना। तो हर इंसान के ये सोच पे डिपेंड करता है कि उसकी नज़र में अच्छा है क्या, लेकिन वो रहता क्या है, अच्छे से अच्छे की तलाश में। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ आ रहे हैं, भाई यहाँ पे आप आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वैसे मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, धन्यवाद दूंगा तहरीम खान क्लासेस को कि बहुत कम पैसे में जो है ये तालीम से जोड़ने का आप लोगों को काम ये कर रहे हैं। ये मैं तहे दिल से मैं मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कई जगह मेरा जाना होता है कि एजुकेशन को, शिक्षा को सब पूरा व्यवसाय बना के रख दिए हैं, है ना। ड्रेस इतने की, किताब इतना महंगी, किताबें महंगी, ड्रेस महंगा, सारा कुछ उसी स्कूलों में मिलता है कि नहीं। बिल्कुल से खून पीने पे तुले हुए हैं गरीब घर के बच्चों का, है ना। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जो है एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, यानी हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना है, नेगलेक्ट नहीं होना है आपको। क्यों? क्योंकि जो किताबें आप पढ़ते हो वही किताब वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो बहुत अच्छे स्कूल में होते हैं या जो बहुत अच्छे कॉलेज में होते हैं। किताबें वही हैं, माहौल का सिर्फ फ़र्क होता है ना। जैसे बात चल रही थी कि अच्छे से अच्छा, दुनिया में दो तरीके की मक्खियाँ हैं, दो ही तरीके तो हैं। एक वो मक्खी है जो हमारे आसपास रहती है, भिनभिनाती रहती है ना, और एक शहद की मक्खी है दोनों ना। लेकिन अब दोनों में मैंने कहा था ना कि अपने अपने नज़र पे होता है कि उसके नज़र में क्या अच्छा है, वो उसी को चॉइस करता है कि नहीं। अब आपका जो बदन है, आपका जो जिस्म है, आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये जो आसपास मक्खी हमारे पास भिनभिना रही है, वो कहाँ बैठती है? जहाँ पे आपके फोड़ा निकला होगा, जहाँ से पस निकल रहा होगा, जहाँ से किसी तरह की कोई गंदगी निकल रही होगी। आप लाख भगाएं इस मक्खी को, लेकिन जा करके वो कहाँ बैठेगी? उसी गंदी जगह पर बैठेगी, है ना। कितनी भी कोशिश आप कर लें उसको वहाँ से हटाने की, वो नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में जो आपकी पूरी बॉडी है, जो आपका पूरा शरीर है, बदन है, जो जिस्म है, वो नहीं खूबसूरत है। उसकी नज़र में खूबसूरत क्या है? वो गंदी जगह, है ना। अब यहीं उलट देते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। एक शहद की मक्खी है, पेड़ होता है, जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होता है ना। कहाँ बैठती है वो? जा कर के वो फूल पे बैठती है। क्यों भाई? वो पत्ती पे भी बैठ सकती थी, तने पे का भी रस वो ले सकती थी, है ना। लेकिन नहीं, वो कहीं नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? वो जा कर के फूल पे बैठ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो फूल है ना। ठीक इसी तरीके से हम भी यहाँ एजुकेशन लेने आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं, तो हमको भी क्या करना है? अच्छे की तरफ जाना है ना। आपके ही क्लासेस में, आपके ही साथियों में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ गलत आदतें होंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, है कि नहीं। तो हमको वो नहीं देखना है कि वो देखो ये कर रहा है तो हम क्यों करें, है ना। नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। हमारा रिश्ता किससे होना चाहिए? जो हमसे अच्छा हो, है ना, जो पढ़ने में अच्छा हो, जिसकी बोलचाल अच्छी हो,
जो टीचर्स का कहना मानता हो, अपने घर पे अपने माँ बाप का कहना मानता हो, माता पिता का कहना मानता हो, अपने गार्जियन का कहना मानता हो, है ना। हमें उसको देखना है, ना कि हमें उसको देखना है कि जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। कॉलेज भी गया, स्कूल भी गया, तो वहाँ भी उसने पढ़ाई नहीं की, और उसके बाद यहाँ अगर है भी, आया भी है, आ भी रहा है साथ में, तो यहाँ भी वो आ खाली रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर वालों के प्रेशर में आकर के, अच्छा चलो ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वो चले तो आते हैं, लेकिन सिर्फ चले आते हैं। तो उस चले आने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आप आइए तो फिर ढंग से आइए, पूरी तरीके से आइए, मुकम्मल आइए। सिर्फ शरीर लेकर के, जिस्म लेकर के मत आइए, अपने आप को मुकम्मल ले करके आइए। मन भी आपका यहाँ हो, तन भी आपका यहाँ हो, तब तो आने का कोई मतलब निकलता है। नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। और ये जान लीजिए, दुनिया में हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, आप उसकी कमी को तो पूरा कर लेंगे। पैसा आपका चला जाए, आप पैसा फिर से कमा लेंगे। ताकत आप कमज़ोर हो जाएं, आप खिलाई करेंगे। बीमार हैं, दवा कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, फिर से ताकत आपको आ जाएगी, है ना। आपके चेहरे पे कुछ हो गया तो आप दवा करा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, आपका चेहरा फिर वैसे हो जाएगा। कपड़े आपके फट गए हैं तो आप दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, वो कमी आप दूर कर लेंगे। जूता ख़राब हो गया, बाइक ख़राब हो गई, कार ख़राब हो गई, है ना, ये घर टूट गया है, तो ये सारा चीज़ जो जाएगा आपका, ये तो आप भरपाई कर लोगे। भरपाई सिर्फ एक चीज़ की नहीं हो पाएगी, और वो है वक्त, है ना। अगर वक्त आपका ये निकल गया तो फिर इस वक्त को आप दोबारा नहीं ला पाएंगे। अगर आज 29 तारीख है और 29 तारीख का इस वक्त 4 बज रहा है, 3 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, तो कल फिर ये 29 का ये बजे आप नहीं आएगा। वो गया ज़िंदगी से आपके, एक दिन वो गया, वो उतना घंटा आपका गया, है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कदर करनी है, किसी चीज़ को वैल्यू देना है, तो वो हमारा क्या है, वक्त है, समय है, टाइम है ना। अगर टाइम पे हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी, है कि नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम देखते हैं कि हम तो सादुल्ला नगर में बैठे हुए हैं, है ना, और हमारे ही घर के बगल का कोई बच्चा है, वो पता लग रहा है कि वो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है ना। कोई पता लग रहा है कि जो है वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे, है कि नहीं। हम उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे। आप देखते भी होंगे, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ पे भी आप देखते होंगे कि फ़लाँ मोची की लड़की जो है वो IAS बनी, है ना, या फलां रिक्शा सब्ज़ी बेचने वाले की लड़की PCS बनी। ये सारी न्यूज़ें, तमाम तरह की न्यूज़ें आपको सोशल मीडिया के ज़रिए माध्यम से, या पेपर या न्यूज़ चैनल, बहुत सारे हमको अपडेट रखने के साधन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, है ना। अब देखिए, अच्छा, इसमें क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? लगभग सभी लोग खेलते हैं, है ना। क्रिकेट आप सभी लोग खेलते हैं। क्या आप में से कोई विराट कोहली बन पाया? या आपके पहले जो लोग खेलते थे कोई बना? सचिन तेंदुलकर कोई बना? नहीं बना। गाना सभी लोग गाते हैं, है ना। नहीं अगर वैसे गा पाते हैं तो जब नहाने गए तभी गुनगुना लिए, है कि नहीं। बाथरूम सिंगर जिसको कहते हैं, है ना। कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं और कुछ स्टेज पे भी गा लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन कोई लता मंगेशकर नहीं बन पाया, कोई मोहम्मद रफ़ी नहीं बन पाया। क्यों भाई? गाना ही तो वो गाते हैं। या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बल्ला ही तो आपके हाथ में है, और गेंदी को आप भी मारते हो। 11 खिलाड़ी आपके पास भी हैं और 11 खिलाड़ी वहाँ भी हैं। गेंद वहाँ भी फेंकी जा रही है, गेंद आपके पास भी फेंकी जा रही है कि नहीं। लेकिन क्या वजह है कि ना तो आप सचिन तेंदुलकर बन पा रहे हो, ना विराट कोहली बन पा रहे हो, ना सूर्य कुमार यादव बन पा रहे हो। क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है,
हमने उस काम को उस काम के तरीके पे नहीं किया, सिर्फ हमने टाइम पास किया। अगर हम क्रिकेट खेल रहे थे, अगर क्रिकेट को हम क्रिकेट के तरीके से खेलते, उसके जितनी मेहनत उसमें करनी थी उतनी मेहनत अगर हम किए होते तो हमारा भी आज नाम देश के खिलाड़ियों में होता, है ना। किताबें आप भी पढ़ते हो और भी साथी आपकी किताबें पढ़ते हैं। मैं बहुत दूर की मिसाल आपको नहीं देता हूँ, आपके ही कॉलेज और क्लास सहपाठियों की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। वही किताब आप भी पढ़ते हो, वही किताब आपके साथी भी पढ़ते हैं। फिर जब एग्ज़ाम होता है तब क्यों किसी का 95%, किसी का 85%, किसी का 80%, किसी का 40% और कोई फेल हो जाता है? क्यों? क्या वजह है? टीचर वही, स्कूल वही, किताब वही, पढ़ने का टाइम वही, कि कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए है जिन जो 95% लाए थे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दी जाती है? नहीं दी जाती है ना। वही बातें उनको भी पढ़ाई जा रही हैं, वही चीज़ें उनको भी बताई जा रही हैं जो 95, 99, 98% वाले बच्चे हैं, और वही बातें उनको भी बताई जा रही हैं जो फेल वाले बच्चे हैं, या 40 वाले बच्चे हैं, 50 वाले बच्चे हैं, या 60 वाले बच्चे हैं, 85 वाले बच्चे हैं, है कि नहीं? कहीं अलग से तो कोई चीज़ बताई नहीं जा रही है। टीचर वही, किताब वही, है ना, स्कूल वही, माहौल वही, सब कुछ वही है। फिर इतना नंबर में डिफरेंस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो 99-95% वाला बच्चा है उसने क्या किया, चीज़ों को ध्यान से, पूरी तवज्जो से, पूरी एकाग्रता से जो भी चीज़ें उसको बताई गई उसने अपना 100% उसमें दिया, है ना। वक्त पे सारे कामों को उसने किया। अपने एग्ज़ाम की तैयारी उसने शुरू से, पहले दिन से ही तैयारी वो करता आ रहा है। ये नहीं कि अच्छा चलो यार एग्ज़ाम आएगा तो 1 महीना हम पढ़ लेंगे। अक्सर ज़्यादातर जो हम फ्लॉप हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, जो हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ मेन वजह यही है कि अरे भी एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम है, अभी से क्या मरना, है ना, अभी से क्या जो है मेहनत करना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा वक्त और आने दीजिए फिर शुरू करते हैं। और ये कल जो है कभी आता ही नहीं है। जिसने कहा कि चलो अच्छा कल कर लेंगे, तो ये कल कभी नहीं आता है और ना आएगा। 95 पे अगर आपको रहना है तो आपको शुरू से ही अपने आप को उस चीज़ के लिए बिल्कुल समर्पित कर देना है, अपने आप को उसमें डुबो देना है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि आप सुबह उठिए और पूरा दिन पढ़ाई करते रहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी खेलना है, समझ रहे हैं ना। जब तक खेलेंगे नहीं तब तक जो हमारा सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, अगर कुछ बच्चे इसमें मनोविज्ञान लिए होंगे तो बात समझ पा रहे होंगे, है ना। हमारा सर्वांगीण विकास में जो है एक खेल की जो है बहुत अहम किरदार है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। इसीलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, यानी जब हम खेलेंगे तो खिलेंगे, है ना। भाई पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन खेलने का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आप खेलते रहिए, या पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप पढ़ते ही रहिए। पूरे दिन पढ़ने से बेहतर ये है कि आप कोई वक्त मुकर्रर कर लें और मान लीजिए 2 घंटे आप घर पे पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं अपना, है ना। आप अपने गार्जियन को भी बता दीजिए कि इस 2 घंटे में चाहे आग लग जाए, चाहे कोई डूब जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मुझे ये 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो वो 2 घंटा उस 6 घंटे और 4 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि जब वो 2 घंटा आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर ले रहे हैं, है ना। होता क्या है कि देखिए हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब ये आप पे है कि आप किस पहलू को लेना चाहते हो।
मैं मानता हूँ ये कि ये तहरीम खान क्लासेस की एक बहुत अच्छी सोच है कि जो हमारे गरीब परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, वहाँ से जो आते हैं, उनको भी जो हमारी एजुकेशन की मेन लाइन है, मुख्य धारा है, उसमें हम उनको जोड़ें। ये इनकी कोशिश है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ, मुबारकबाद भी इनको पेश करता हूँ। तो जब ये इरादा आपका होगा कि नहीं, डॉक्टर तो हर कोई बनता है, मैं भी बनूँगा, इंजीनियर हम ही में से बनते हैं, साइंसदान हम ही में से बनते हैं, यही किताब पढ़ करके साइंस बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, यही किताब पढ़ करके इंजीनियर बनते हैं, यही किताब पढ़ करके लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, सीडीओ बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, है कि नहीं। यही सारी किताबें तो पढ़ते हैं, कोई अलग से कोई चीज़ तो आती नहीं उनके लिए। लेकिन जब यह आप इरादा कर लेंगे कि नहीं, हम तो पढ़ करके और हमको आगे निकलना है, तभी जो है आप आगे निकल पाएंगे, और तभी जो आपका मोटिव है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपको हासिल हो पाएगा, है कि नहीं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से तहरीम खान क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं जनाब शमसुल्लाह खान साहब, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सिर्फ़ और सिर्फ दो लाइनें कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तूफ़ान नूह लाने से क्या खाक फ़ायदा, तूफ़ान नूह लाने से क्या खाक फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बहुत शुक्रिया।